आज हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। न्यू चैप्टर पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग द पार्टनर्स। तो उसमें दो मेथड है, सरप्लस कैपिटल मेथड और मैक्सिमम लॉस मेथड। आज जो हम सम करेंगे वो सम नंबर 36 पेज नंबर 67। रौनक, हर्षिल एंड तरल आर पार्टनर्स ऑफ अ firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1 respectively. They decide to dissolve the firm as on 31st December 2014. The balance sheet on that date was under, आपके पास बैलेंस शीट्स है। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर फर्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस वाज एस्टिमेटेड। ये क्या है? एस्टिमेटेड एक्सपेंस 5000 बट एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस इंकर वाज ₹4000। एस्टिमेटेड एक्सपेंस अपने रिजर्व कितना रखा है 5000, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस कितना है 4000। 1000 का डिफरेंस है वो हम लास्ट इंस्टॉलमेंट में ऐड करेंगे। नंबर 2, असेट्स रियलाइज एज फॉलो, पर्टिकुलर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल फिफ्थ इंस्टॉलमेंट इज गिवन। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको कैश कितनी मिलेगी? तो 40,000 प्लस 34,000 माइनस 5,000, 70,000 आपको नेट अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हो, राइट। तो ऐसे सेकंड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी मिलेगी? 42,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 41,000 आपको रिसीव्ड होगी। थर्ड इंस्टॉलमेंट में 70,000 प्लस 30,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 99,000। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 42,000 रुपीज और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में आपको रिसीव्ड होगी 29,000। ये नेट अमाउंट आपको मिल गई। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ड्रॉ आउट करना है। तो स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर दी सरप्लस कैपिटल मेथड। तो फर्स्ट में जो आपके पास बैलेंस शीट्स में जो बैलेंस है तो वो आपको सब लिखनी है, लायबिलिटी और कैपिटल की। असेट्स की बैलेंस नहीं लिखनी है, ठीक है, क्योंकि असेट्स का आपको जो भी अमाउंट है वो रियलाइज होगा, इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा, तो वो आपको नहीं लिखना है। जब भी इंस्टॉलमेंट मिलेगा तब हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट में बैलेंस एज पर दी बैलेंस शीट। जनरल रिजर्व आपको नहीं लिखनी है, क्योंकि जनरल रिजर्व क्या है, वो एक प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट मस्ट बी शेयरिंग इन दी पार्टनर एज पर दी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। सेकंड नंबर, बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर है, तो वो फर्स्ट में लिखना है बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर। अमाउंट कितनी है 50,000 रुपीज, बिल्स पेएबल की 30,000 रुपीज, लोन है रौनक की लोन है 40,000, तरल की लोन है 20,000 और कैपिटल है 90,000, 30,000 और 30,000 ये आपकी कैपिटल हो गई और बैलेंस लायबिलिटी और लोन की बैलेंस हो गई। उसमें जनरल रिजर्व है तो वो आपको प्लस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी आपको प्लस करनी है, माइनस ड्रॉइंग है तो वो आपको लेस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट बैलेंस है तो वो आपको लेस करना है। तो इधर आपको एग्जांपल में क्या है, जनरल रिजर्व 21,000 और प्रॉफिट एंड लॉस भी कितनी है 21,000। तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है 10,500, 7,000 और 3,500। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट बैलेंस जो भी है 21,000 वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है 3:2:1 में। तो आंसर कितना आएगा 10,500, 7,000 और 3,500। प्लस माइनस करेंगे तो आंसर वही आएगा। लायबिलिटी को हमने पेमेंट नहीं किया है, लोन को भी रीपेमेंट नहीं किया, तो वही बैलेंस आएगी जो फर्स्ट में हमने लिखी है बैलेंस एज पर दी बैलेंस शीट, तो वही बैलेंस आएगी। और कैपिटल में हमने जो प्लस माइनस किया तो वो आपको लिखनी है 90,000, 30,000 और 30,000। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी मिली है 70,000। उसमें कैश बैलेंस जो आपके बैलेंस शीट में है तो वो आपको प्लस करनी 10,000, 70,000 प्लस 10,000। तो आंसर जो भी आएगा उसमें से डिसोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व है तो वो आपको लेस करना है। 70,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 80,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू आपके पास बैलेंस कितनी आएगी 75,000। उसमें से जो सिक्योर लायबिलिटी वो आपको फर्स्ट में पेमेंट करना। सिक्योर लायबिलिटी क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो आपको फर्स्ट में पेमेंट करना है। तो 75,000 में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की लायबिलिटी कितनी है 50,000, तो वो हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट ऑफ ₹50,000। उसके बाद आपके पास बैलेंस कितनी आएगी, जो आपने कैश कलेक्शन किया और कैश बैलेंस उसकी टोटल बैलेंस कितनी थी 75,000, उसमें से पेमेंट किया 50,000, तो आपके पास बैलेंस कितनी है 25,000 रिमेनिंग बैलेंस है। तो उसको आपको पेमेंट करना, लेकिन पेमेंट किसको करेंगे, लोन को पेमेंट नहीं करना और कैपिटल को भी नहीं करना। इसके बाद पेमेंट करना है वो किसको करना है, आउटसाइडर लायबिलिटी को पेमेंट करना। तो आउटसाइडर लायबिलिटी कितनी है 30,000 की लायबिलिटी है, तो उसमें से आपके पास कैश कितनी है 25,000, तो उसमें से हम पेमेंट करेंगे 25,000 फुल्ली अमाउंट। तो आपके पास कैश बैलेंस में क्या आएगी 0। बिल्स पेएबल की अमाउंट टोटल अमाउंट कितनी थी 30,000, उसमें से पेमेंट कितना किया 25,000, तो आपके पास बैलेंस कितनी आएगी 5,000। अभी आपके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस है बिल्स पेएबल। लोन की तो हमने पेमेंट की नहीं और कैपिटल को भी पेमेंट नहीं किया। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा 42,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 41,000 आपको रिसीव्ड होगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना है आउटसाइड लायबिलिटी, तो वो कितनी है 5,000, तो पेमेंट ऑफ बिल्स पेएबल 5,000 पेमेंट करेंगे। तो उसके बाद बैलेंस आएगी, कैश बैलेंस कितनी आएगी 36,000। वो 36,000 में से आपको लोन पेमेंट करनी है, लेकिन लोन फर्स्ट में रौनक को पेमेंट करनी है, बाद में तरल को पेमेंट करनी है, ऐसा नहीं है। जो भी लोन की अमाउंट है उसको रेशियो निकालना है और रेशियो में आपको पेमेंट करना है। तो रेशियो क्या है 4:1, इट मीन्स 2:1 का रेशियो आएगा। पेमेंट आपके पास कितना है 36,000 और 36,000 में से आपको पेमेंट करना पेमेंट ऑफ लोन 4:1 में पेमेंट करना, तो दोनों में आपको अमाउंट आएगी 24,000 और 12,000 आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगी। उसके बाद आपके पास कैश कोई नहीं है तो बैलेंस में क्या आएगा 0। तो उसके बाद
जो भी लोन की रीपेमेंट टोटल अमाउंट कितनी थी 40,000 रुपीज, उसमें से पेमेंट कितना गया 24,000, इट मीन्स 16,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, राइट। तो तरल की लोन कितनी है 20,000, उसमें से पेमेंट कितना गया 12,000, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितनी आएगी 8,000 रुपीज, और कैपिटल को हमने पेमेंट ही नहीं किया। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट का रिसीव्ड होगा, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का रिसीव होगा 99,000 का। वो 99,000 में से टोटल पेमेंट ऑफ लोन का अमाउंट कितनी है 24,000 वो पेमेंट करेंगे, तो आपके पास बैलेंस कितनी आएगी 75,000। अभी फुल्ली पेड अप लोन हो गई, तो लोन में बैलेंस में क्या आएगा 0। अभी आपको क्या पेमेंट करना है, सिर्फ आपको कैपिटल पेमेंट करना है। आपको कौन सी मेथड का एग्जांपल कैलकुलेशन करना है, इधर हम कैलकुलेशन करेंगे वो किस मेथड का है, सरप्लस कैपिटल मेथड। तो उसमें फ्रेंड्स आपको क्या करना है, 3 पार्टनर्स है, तो 3 पार्टनर्स की जो भी कैपिटल है उसको बेस बनाना, जिसकी टोटल मिनिमम कैपिटल आएगी उसको हम बेस बनाएंगे। तो फर्स्ट में बेस बनाना है बेस कैपिटल ऑफ द रौनक, तो रौनक की जो भी कैपिटल उसको हम बेस बनाएंगे, तो बेस आर इन द रेशियो ऑफ 3 कैपिटल इज 90,000। तो आर की जो कैपिटल है 90,000, तो वो रेशियो क्या है, तो तीनों का रेशियो 3:2:1, तो 3 रेशियो, तो उसमें टोटल कैपिटल कितनी है 90,000, तो 2 रेशियो में टोटल कैपिटल कितनी आएगी 60,000। तो वैसे ही तरल की टोटल 1 रेशियो में टोटल कैपिटल कितनी आएगी 30,000। तो टोटल कैपिटल 3 पार्टनर्स के कितने हो गई 90,000, 60,000 और 30,000। टोटल आपके पास कैपिटल कितनी आ गई 1,80,000। वो बेस किसका हुआ, रौनक का हुआ। अभी सेकंड बेस आपको हर्षिल को बनाना, तो बेस कैपिटल ऑफ हर्षिल, तो हर्षिल की कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2 कैपिटल इज 30,000। तो 2 रेशियो में आपके पास कैपिटल कितनी है 30,000, और आर का रेशियो कितना है 3, तो 3 में कैपिटल कितनी आएगी 45,000, और टी का रेशियो कितना है 1 में कैपिटल कितनी आएगी 15,000 रुपीज, राइट। तो तीनों का टोटल करेंगे तो टोटल कैपिटल कितनी आएगी 90,000 रुपीज। तो ये बेस किसका हुआ, हर्षिल का हो गया। नाउ लास्ट तरल का बेस हम लेते हैं, तो उसको तरल इन द रेशियो ऑफ 1 कैपिटल इज 30,000, तो 1 रेशियो में कैपिटल कितनी है 30,000, तो एच का रेशियो क्या है 2, तो 2 में टोटल कैपिटल कितनी आएगी 60,000, इट मीन्स हर्षिल की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 60,000 होनी चाहिए, और आर की कैपिटल 3 में कितनी होनी चाहिए 90,000 होनी चाहिए, राइट। टोटल कैपिटल कितनी हुई 1,80,000। तो तीनों में से आपको डिसाइड करनी है कि तीनों में से आपको मिनिमम कैपिटल किस बेस पे मिल रही है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी में, तो बेस कैपिटल ऑफ हर्षिल जो भी हमने डिसाइड किया, तो उसमें मिनिमम कैपिटल कितनी आएगी 90,000। तो आपको क्या बेस बनाना है, हर्षिल कैपिटल को बेस बनाना है। तो अबाउ 3 ऑप्शन विच एवर इज लोअर कैपिटल कंसीडर एज बेस कैपिटल ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी डिसाइड करेंगे 90,000 वाला, राइट। तो टोटल कैपिटल आर की कैपिटल कितनी है 90,000, एच की कैपिटल कितनी है 30,000, और टी की कैपिटल कितनी है 30,000। अभी आपको क्या करना है, तीनों की कैपिटल रौनक, हर्षिल और तरल की तीनों की कैपिटल टोटल कैपिटल इज 90,000, 30,000 और 30,000। तो बेस कैपिटल का आपने जो कैलकुलेशन किया उसमें आंसर कितना आएगा 45,000, 30,000 और 50,000। तो उसमें से सरप्लस कैपिटल कितनी आएगी, तो आपके पास कैपिटल कितनी है 90,000, और बेस कैपिटल में आंसर कितना आएगा 45,000। तो आपके पास सरप्लस कैपिटल में आंसर आएगा 45,000 रुपये। तो उसका तो वही आंसर आएगा, तो उसमें सरप्लस कैपिटल नहीं है। लास्ट में सरप्लस कैपिटल कितनी आएगी 15,000 रुपीज, राइट। तो जो सरप्लस कैपिटल है उसको आपको फर्स्ट में पेमेंट करना। तो सरप्लस कैपिटल कितनी हुई 45,000 प्लस 15,000 रुपीज, इट मीन 60,000 सरप्लस कैपिटल है, तो उसको फर्स्ट में पेमेंट करो। तो आपके पास टोटल बैलेंस कितनी है 75,000, और कैपिटल के बैलेंस है 90,000, 30,000 और 30,000। तो उसमें से पेमेंट ऑफ कैपिटल टोटल अमाउंट आपको कितनी पेमेंट करनी है, सरप्लस कैपिटल की जो भी अमाउंट है वो पेमेंट करनी है। तो वो पेमेंट कितना है 60,000, तो 60,000 पेमेंट करेंगे, रौनक को पेमेंट करेंगे 45,000, और तरल को पेमेंट करेंगे 15,000 रुपीज। तो टोटल पेमेंट कितना हो जाएगा 60,000 रुपीज। आपके पास बैलेंस कितना आएगी 75,000 आपके पास है, लेकिन आपने पेमेंट किया है वो 60,000 है। तो आपके पास सरप्लस कैश कितनी आएगी 15,000 रुपीज, और कैपिटल में कितनी आएगी 90,000 थी, उसमें से पेमेंट कितना किया 45,000। तो रिमेनिंग अमाउंट कैपिटल कितनी आएगी 45,000, उसने तो हमने पेमेंट की ही नहीं, तो वही अमाउंट आएगी, और उसने पेमेंट कितना किया 15,000 रुपीज। तो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी आएगी 15,000 रुपीज। अभी आपके पास थर्ड इंस्टॉलमेंट में से आपके पास कैश कितनी है 15,000 रुपीज, तो वो हम पेमेंट करेंगे, लेकिन रेशियो क्या आएगा अभी, जो भी पेमेंट आएगा उसका रेशियो आएगा 3:2:1। तो 15,000 जो भी आंसर है उसको हम डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना आएगा 7,500, 5,000 और 2,500। उसके बाद बैलेंस जो भी प्लस माइनस करेंगे तो 37,500, 25,000 और 12,500। उसके बाद 4 इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव होगा, तो 4 इंस्टॉलमेंट कितना का आएगा, टोटल नेट अमाउंट 42,000। तो 4th इंस्टॉलमेंट 42,000, उसमें से हम पेमेंट करेंगे फुल्ली पेमेंट,
लेकिन वो रेशियो क्या होगा 3:2:1, तीनों पार्टनर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 21,000, 14,000 रुपीज और 7,000 रुपीज वो पेमेंट हो गया। तो उसके बाद आपके पास कैश बैलेंस नहीं आएगी। 37,500 आउटस्टैंडिंग पेमेंट था कैपिटल का। उसके बाद हमने पेमेंट कितना किया 21,000 का। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितनी आएगी 16,500, 11,000, 25,000 माइनस 14,000, इट मीन 11,000, 12,500 माइनस 7,000, इट मीन 5,500, राइट। तो उसके बाद फिफ्थ इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव होगा, वो कितने का अमाउंट है 29,000। उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंस, राइट। तो एस्टिमेटेड कितना था 5,000 और एक्चुअल कितना हुआ 4,000 रुपीज, इट मीन 1,000 आपका सेविंग है। तो वो आपको क्या करना है प्लस करना है। 29,000 आपका फिफ्थ इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है, प्लस डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1,000 आपको ऐड करना है। तो टोटल आपको अमाउंट कितनी आएगी कैश बैलेंस की 30,000। वो 30,000 आपको प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था 15,000 रुपीज, 10,000 रुपीज और 5,000 रुपीज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 में। तो आपको पेमेंट कितना करना, अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितनी थी कैपिटल की 16,500, उसमें से पेमेंट कितना किया 15,000 रुपीज। तो आपके पास नेट कैपिटल लॉस कितनी आएगी 1,500 रुपीज। आपके पास हर्षिल की कैपिटल का आउटस्टैंडिंग पेमेंट कितना था 11,000 रुपीज, उसमें से पेमेंट कितना किया 10,000 रुपीज। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितनी आएगी 1,000 रुपीज। तो वैसे तरल का आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपके पास है वो कितनी है 5,500। तो उसमें से पेमेंट कितना किया 5,000 रुपीज और जो भी लॉस आएगा नेट लॉस वो कितना आएगा 500 रुपीज। तो टोटल कैपिटल नेट लॉस इज रौनक का आएगा 1,500 रुपीज, हर्षिल का आएगा 1,000 रुपीज और तरल का आएगा 500 रुपीज। तो आपका एग्जाम्पल हुआ एज पर द सरप्लस कैपिटल मेथड स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैश। आपके पास पूरा स्टेटमेंट है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू एग्जाम्पल का न्यू सॉल्यूशन आए तो आपको इजीली आपको मिल जाएगा। थैंक यू।